चलो शुरू करते हैं। रेडी सब लोग? यस, वन गुड मॉर्निंग। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, ये बेटा आपका मॉड्यूल का चैप्टर 6 का ए पार्ट है। ओके, आपके मॉड्यूल का चैप्टर, ये नंबरिंग एज पर योर मॉड्यूल है, चैप्टर 6 का ए पार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या बेटा आपने परसों के दिन मार्जिनल में थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या? कुछ याद है? भूल गए? देखते कितने याद है, बताओ। चलो मैं बताऊं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिनल कॉस्ट? इट इज चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू ईच एडिशनल यूनिट। क्या था बच्चों? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू ईच एडिशनल यूनिट। एक एक यूनिट बदलने से, एक एक यूनिट बदलने से कॉस्ट जितने से बदलेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का और एक नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड। फिर मुझे बताओ, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलता है? प्रॉफिट। इट इज बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर मुझे तो उस फॉर्मेट से हमें कंट्रीब्यूशन के कितने फॉर्मूला मिलेंगे? दो। बोलो पहला फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पक्का? फिर बेटा मुझे बताइए, उसका अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? पीवी रेशो। लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बोलो फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। पीवी रेशो क्या बता रहा है? सेल के पीछे हमारा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन दिलाता है। सेल के पीछे हमारा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन दिलाता है, वो कौन है? हमारा पीवी रेशो। ठीक है, डन। फिर अगला बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा? बीपी। बीपी मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। बीपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, व्हाट इज बीपी? बीपी मतलब सेल। कैसा सेल? ऐसा सेल जहां पे क्या आता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। कितने का सेल करने से ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। दैट सेल इज कॉल्ड एज बीपी। दैट सेल इज कॉल्ड एज बीपी। बोलो बच्चों, बीपी में कितने फॉर्मूला थे? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी इन रुपीज? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी इन यूनिट? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर बताई थी क्या? और क्या मैंने कुछ ग्राफ बताए थे क्या? तो चलो एक काम करते हैं, इस ग्राफ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसी से मुझे चैप्टर के और एक मुझे फॉर्मूला और एक कंसेप्ट मुझे बताना है, कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस। अब क्या देखो, ग्राफ को एक बार रिकॉल करते हैं। मान लो एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, उस ग्राफ पे एक्स एक्सिस के ऊपर मैं लेता हूं नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, वाई पे मैं पहले ड्रॉ करता हूं कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन। वेरिएबल कॉस्ट शुरू कहां से होता है? वेरिएबल कॉस्ट शुरू कहां से होता है? जीरो, फिर बढ़ना शुरू होता है। याद है ये ग्राफ किसका होता है? वेरिएबल कॉस्ट का। अगर मान लो यहीं पे मुझे अगर ड्रॉ करना है ग्राफ फॉर टोटल कॉस्ट, पता है क्या होता है? टोटल कॉस्ट शुरू कहां से होता है? जीरो से होता है। टोटल कॉस्ट बेटा शुरू कहां से होता है? फिक्स के लेवल से। पे जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे, अपना टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू होता है। ये ग्राफ किसका होता है? टोटल कॉस्ट का। ये पता है क्या आपको? ओके, यहीं पे बच्चों में ड्रॉ करता हूं सेल का ग्राफ। किसका? सेल। सेल शुरू कहां से होता है? जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो, सेल का इनकम भी क्या आएगा? जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो, सेल का इनकम भी क्या आएगा? जीरो। पे जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे सेल भी क्या होगा? बढ़ेगा। सर एक ग्राफ किसका है? सेल का। बोलो हाँ या ना? अब बच्चों देखना, ये हमने सारा ड्रॉ किया था। मुझे इस ग्राफ से मुझे आता शुरुआत में हमारे खर्चे ज्यादा है और सेल कम है। खर्चे ज्यादा सेल कम, तो हमें क्या होता है? लॉस। बाद में सेल ज्यादा इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो बोलो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। पहले हमें क्या होता है? लॉस, और बाद में हमें क्या होता है? प्रॉफिट। बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर इस पॉइंट को मैं नीचे खींचूंगा तो ये क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस। मान लो मेरे कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है 3000 यूनिट्स। कितना? 3000 यूनिट। इसका मतलब क्या ना, इसे 3000 का माल बेचने से क्या मुझे प्रॉफिट होगा? लॉस होगा? कुछ नहीं होगा। 3000 से कम का माल बेचा तो लॉस, ज्यादा का माल बेचा तो पक्का। ठीक है। सपोज मान लो मेरा बीपी 3000 है, मान लेते अभी एक्चुअल में एट प्रेजेंट मैं सेल कर रहा हूं 5000 का। ये मेरा कौन है? एक्चुअल सेल है। बोले मैं एक्चुअल में कितना सेल कर रहा हूं? 5000। मैं बीपी के नीचे या ऊपर हूं तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। फिर से बोलो बीपी कितना है? 3000। एक्चुअल में कितना सेल कर रहा हूं? 5000। तो मुझे क्या होगा? अब सुनो, मेरा बिजनेस है, 5000 सेल कर रहा था। मान लो अगले महीने मेरा सेल 5000 का 4500 हो जाता है। कितना होता है? 4500। प्रॉफिट होगा लॉस होगा? सिर्फ प्रॉफिट है, टेंशन की बात नहीं है। मेरा सेल 4000 हो गया, सिर्फ प्रॉफिट, कुछ चिंता की बात नहीं है। मेरा सेल 3500 हो गया, सिर्फ चिंता की बात नहीं है। बट मेरा सेल 2500 हो गया, मुझे क्या होगा? लॉस, टेंशन आएगा। तो मुझे बताइए मेरा सेल 5000 का कहां तक कम हुआ तो चलेगा? 5000 का 3000 तक कम हुआ तो चलेगा। मतलब क्या ना, इसे 5000 का 3000 मतलब क्या ना, इसे मेरा सेल 2000 से कम हुआ तो चलेगा। इतना मैं सरवाइव कर सकता हूं, बट उससे ज्यादा अगर कम हो गया ना मेरी वाट लग जाएगी। बोला है ना? बता अभी मेरा सेल कितना है? 5000। सेल कितने से कम हुआ तो चलेगा? 3000 तक, मतलब 2000 से कम हुआ तो चलेगा, पर उससे ज्यादा नहीं चलेगा। मतलब क्या ना, इसे अभी मेरे पास 2000 का सेफ्टी मार्जिन है। नहीं समझा? मेरे पास 2000 का सेफ्टी मार्जिन है। यही 2000 मेरा कौन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्लस शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एमओएस। एमओएस का मतलब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बता बच्चों मेरे पास कितना सेफ्टी मार्जिन है? यार मतलब 2000 का मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 2000 कैसे निकाला? सेफ्टी मार्जिन में 2000 कैसे निकाला? 5000 माइनस 3000 किया। हाउ टू फाइंड सेफ्टी मार्जिन? 5000 माइनस 3000। ये 5000 कौन है? ये मेरा एक्चुअल सेल है, इतना एक्चुअल में सेल कर रहा हूं। और 3000 कौन है? ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब बीपी सेल। बोलो बोलो, ये 5000 कौन है? एक्चुअल सेल है। 3000 कौन है? पक्का? तो फिर से बोलो, 5000 कौन है? एक्चुअल सेल है। 3000 कौन है? बीपी सेल है। तो बताओ मेरे पास कितना सेफ्टी मार्जिन है? पक्का? कोई दिक्कत? ये मेरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। स्पीड ठीक है। अब इसे दूसरा एग्जांपल मान लो बेटा, सीएमएंटर ग्रुप 1 का रिजल्ट आता है। सीएमएंटर ग्रुप 1 में आपका स्कोर आता है 201 मार्क। कितना स्कोर आता है? 201 मार्क। कैसे लगेगा? खराब लगेगा ना? क्यों अच्छा लगा? पास हो गए भाई, पास तो पास है ना। फाउंडेशन चलता है 300 300, इंटर में भाई पास होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं ना, रैंक भी लेके आना, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए क्या बोलेगा? पास हुआ तो भी ठीक है। 200 मिल गए, फुल खुश, पास हो गए। घर वालों को बताए, बोले पापा 201 मार्क आए, तुम्हारा बच्चा इंटर पास हो गया। पापा ने सुना, बधाई दी, और साथ में तो एक जोर से थप्पड़ मारते हैं। बोले ऐसा कौन विश करता है? एक बार बोलो कांग्रेचुलेशन बोल रहे हो और साथ में बताया क्या? थप्पड़ मारा। ऐसी क्या बात हुई? पापा बोलते नालायक, 201 मार्क से पास हुआ है। जस्ट सोच, एक मार्क अगर इधर के बदले उधर जाता था ना, वाट लगती थी, हाँ कि नहीं? तो एक मार्क से बाल बाल बच गया। बोला हाया ना। तो कहने से एक मार्क आपका सेफ्टी मार्जिन है, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो कितना सेफ्टी मार्जिन है? एक मार्क। कैसे निकाला? 201 माइनस 200 ना। 201 कौन है? आपके एक्चुअल मार्क है, और 200 आपका बीपी है ना। तो कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक मार्क। अरे बोलो हाया ना। अभी समझा क्या मीनिंग? मान लो
सीएमेंटर ग्रुप 1 में आपका स्कोर आ गया 227, कितना 227, तो बोलो आपके मार्क्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 27, एक्चुअल मार्क 227, बीपी कितना है 200, कितना एमओएस है 27। अब मीनिंग समझा क्या? तो जितने से हम लोग बच गए वो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सब बच्चे बताएंगे एमओएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। और इसका और एक फॉर्मूला है, बस याद रखना आपको, इसका और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बोलो क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये एमओएस के दो फॉर्मूला है। फिर से तो एमओएस का पहला फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, राइट ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। कोई दिक्कत? तो चलो, तो मैं चाहूंगा सब बच्चे पार्ट लिख लेंगे। कल जो लिखा था पूरे कुछ लास्ट लेक्चर में, वो ग्राफ ड्रॉ किया था ना, ग्राफ के और इतना पार्ट लिख लो। जिनेश बोले सर सेल जीरो स्टार्ट कैसे होगा? बेटा मेरे पास अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं है, मैं जीरो प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो सेल जीरो होगा ना बेटा, लॉजिक की बात है ना। अगर मेरे पास जीरो प्रोडक्ट है, बेचेंगे किसको? सेल जीरो आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? चलो हो गया सबका लिख के। अब एक बार सब फॉर्मूला एक बार अपन साथ में पढ़ लेते हैं। चलो अभी सब लोग बोलेंगे, पहले मुझे आता हूं, ये लिखिए हो रहा है सबका। बता मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग का बोलो बेसिक फॉर्मेट क्या है। सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये मेरा कौन है? बेसिक फॉर्मेट। फिर मुझे बताओ इससे कंट्रीब्यूशन के कितने फॉर्मूला मिलेंगे? दो। बोलो बच्चों कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। याद हो गया सबको? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पीवी रेशो। लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बोलो क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। शानदार। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है? बीपी। बीपी का मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी यूनिट? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी इन रुपीज? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या है? पीवी रेशो। पक्का? उसके बच्चों बाद में अगला बेटा कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस। एमओएस में कितने फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। के सबको सबके सब फॉर्मूला याद हो गया क्या? अब एक काम करना है, सुनो, ये सब चीजें अभी मैं रब कर रहा हूं। अब एक काम करो, आपके नोटबुक में एक फ्रेश नए पेज पे ये सब चीजें आपको फिर से लिखनी है। आपको सब फॉर्मूला बस देख के नहीं, बिना देखे लिखने का। आपको पिछले फॉर्मूला बिना देखे आप लिखो। चलो फॉर सब क्या क्या लिखना है ये सब बोर्ड पे लिखा है, इसको फिलअप करना फटाफट। आपको नए पेज पे सब लिखना है।
लिखो लिखो बेटा, लिखते लिखते चीजें याद हो जाएगी आपको। चलो बेसिक फॉर्मेट हो गया। बीपी लिख के हो गया। अब लास्ट में एमओएस वाला फिलअप करो। चलो बच्चों, हो गया। कितनों पूरा इंटर लिख के हो गया? वेरी गुड। कितनों का बाकी है? ठीक है, लिखो। तो जिनका लिख के हो गया मुझे बताओ कैसे, देख के लिखा या बिना देख के लिखा? याद हो गया फॉर्मूला? जिनका हल्का सा भी कंफ्यूजन है सब याद करके आएंगे पक्का? तो सब फॉर्मूला भी अपने याद हो गए। अब सवाल उठता है इनको यूज कैसे करना चाहिए, हाउ टू यूज फॉर्मूला। अब देखो बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर यूज करने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। आगे के हर लेक्चर में सारे ट्रिक्स दिमाग में रखने। तो पहले ट्रिक बताता हूं। सबसे पहला अपना आज का ट्रिक नंबर 1, ध्यान रखिए। सबसे पहला ट्रिक नंबर 1, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अगले 8-9 दिन याद रखना, जब भी सम आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जब भी सम आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, हमें चाहिए 2 बातें। कितनी बातें? वो 2 बातें होती है, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। फिर से बताओ, जब भी सम आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, कितनी बातें चाहिए? 2। क्या क्या? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट दिया होता है। क्वेश्चन दिया क्या होता है? फिक्स कॉस्ट, और आपको ढूंढना पड़ेगा पीवी रेशियो। से फिर से बोलो, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या दिया होता है? फिक्स कॉस्ट। क्या ढूंढना पड़ेगा? पीवी रेशियो। कैसे? एक मैं एग्जांपल दूंगा, आप मुझे इस एग्जांपल के लिए पीवी रेशियो निकाल के बताएंगे, ट्राई कर पाओगे? ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक कंपनी का सेल है 200 रुपीज। बस आंसर जब आ जाएगा, आंसर लीक नहीं करना, आंसर दिल में रखना है। जब पूछो तब बताना है, कि सबको ट्राई करने का मौका दो। वेरिएबल कॉस्ट है 120 रुपीज। इंफॉर्मेशन है सेल है 200 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 120। इस इंफॉर्मेशन से आप मुझे बताएंगे इसका पीवी रेशियो क्या आएगा। सेल है 200 और वेरिएबल कॉस्ट है 120। आराम से टेक योर टाइम, लगाओ दिमाग, देखो के साथ किसको आता है नहीं आता है।
आई वांट पीवी रेशियो। कितनों का आ रहा है पीवी रेशियो? क्या बात है, वेरी गुड। किसका चल रहा है? ठीक करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जिनका आ रहा है बताओ कितना आ रहा है पीवी रेशियो? 40 आ रहा है। उसे 40% बोले, क्या बोले? 40%। कितनों का आ रहा है 40%? वेरी गुड। किसको नहीं आ रहा है? ऑलमोस्ट सबको आ रहा है। एक बार चेक, जिनको आ रहा है एक बार चेक करते हैं कैसे करना चाहिए। मुझे बताओ पीवी रेशियो निकालना है, जल्दी बोलो। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। इस फॉर्मूला से क्लियरली समझ में आ रहा है पीवी रेशियो को निकालने के लिए दो बातें चाहिए। बोलो कितनी बातें चाहिए? वो दो बातें होती है, कंट्रीब्यूशन और सेल। से फिर से होता है पीवी रेशियो को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए? क्या क्या? कंट्रीब्यूशन और सेल। इसमें से सेल कितना है बच्चों? 200, वो तो पता है। सेल तो मुझे पता है, बस क्या मिसिंग है? कंट्रीब्यूशन। एनी गेस हाउ टू फाइंड कंट्रीब्यूशन? ओके, सेल में से क्या लेस करो? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। ये आपको पता है क्या? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 80। अब क्या आपको सेल पता है? 200, कंट्रीब्यूशन पता है 80, उससे कैन यू फाइंड पीवी रेशियो? चलो कैलसी 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 कितना आएगा? 40%। पीवी रेशियो हम बताएंगे हमेशा परसेंट में। कोई मुश्किल था क्या बच्चों? कोई तकलीफ? स्पीड ठीक है तो चलो, और वैसे भी आदत हो जाएगी, अपन आगे हर रोज यही करने वाले। बताओ पहले ट्रिक नंबर 1 क्या बता रहा है? जब भी समय था मार्जिनल कॉस्टिंग का कितनी बातें चाहिए? दो। क्या क्या? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। सब में दिया क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। क्या ढूंढना पड़ेगा? हाउ टू फाइंड पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। ट्रिक 1 दिमाग में गया। अब ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या बोलता है? देख भाई, वैसे तो आपने ट्रिक नंबर 1 से फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, हमने बोला हां। आपने पीवी रेशियो निकाल लिया, हमने बोला हां। ट्रिक नंबर 1 से फिक्स कॉस्ट मिला है, पीवी रेशियो मिला है। अब एक काम करो, अभी अभी आपने जो फॉर्मूला लिखे ना, उन सभी फॉर्मूला में झांको, देखो अब बता ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो ये दोनों बातें मौजूद है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो ये दोनों बातें मौजूद है? बीपी कौन सा? बीपी कौन सा? रुपीस। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी इन रुपीस? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो पता है तो क्या बीपी इन रुपीस निकालना पॉसिबल है क्या? ऐसा कौन बोलता? ट्रिक नंबर 2। बोलो बच्चों फिक्स कॉस्ट कितना है? नहीं पता है? ठीक है बताता हूं मैं आपको। हाँ चलो मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट है 15,000, ठीक है, और पीवी रेशियो है 40%। कितना फिक्स कॉस्ट है? 15,000। कितना पीवी रेशियो? 40%। कैन आई फाइंड बीपी? बीपी इन रुपीस। फिक्स कॉस्ट 15,000, पीवी रेशियो 40%। निकालो कैलसी। 15,000 डिवाइड 40% प्रेस करो। 15,000 डिवाइड 40% प्रेस करो। कितना आएगा? 37,500। पक्का सबको समझा क्या? सेम आंसर सब लोगों ने परसेंट प्रेस किया था ना? 15,000 डिवाइड प्रेस करो और 40 और परसेंट प्रेस करना है। कितना? 37,500। कोई दिक्कत? तो क्या पहले दो ट्रिक दिमाग में गए क्या? बोलो ट्रिक नंबर 1 क्या बोलता है? जब भी समाता मार्जिनल कॉस्टिंग का कितनी बातें चाहिए? क्या क्या? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। फिर ट्रिक नंबर 2 क्या बोलता है? एक बार फिक्स कॉस्ट मिल गया, पीवी रेशियो मिल गया, उसे क्या निकालना पॉसिबल है? क्या निकालना पॉसिबल है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पॉसिबल है। ऐसा हर सब में हम करेंगे, मतलब करेंगे। अब इसके बाद सबसे स्पेशल है हमारा ट्रिक नंबर 3, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ट्रिक नंबर 3 क्या बोलता है? आगे जब आप क्वेश्चन बेटा सॉल्व करने जाओगे ना, क्वेश्चन में आपको 2 टाइप के एडजस्टमेंट मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन में क्या करेंगे? बोलेंगे आपको सेल का वैल्यू देंगे, सेल का वैल्यू देंगे और बोलेंगे भाई प्रॉफिट निकालो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सेल का वैल्यू देंगे, बोलेंगे भाई प्रॉफिट निकालो। और जब भी और कुछ समय क्या होता है? प्रॉफिट का वैल्यू दिया होगा, बोलेंगे भाई फाइंड सेल। कुछ समय सेल दिया होगा और क्या निकालें? बोलेंगे प्रॉफिट।
और कुछ सम में प्रॉफिट दिया होगा और क्या निकालना बोलेंगे, सेल। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में सेल देके प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट देके सेल पूछा है, हम यूज करेंगे ट्रिक नंबर 3। अब हम जाएंगे ट्रिक नंबर 3 के पास। नंबर 3 को पूछा, उसको मैंने बोला भाई एक मान ले, एक एग्जांपल ऐसा है, एग्जांपल 1। ट्रिक नंबर 3 को बोला हमने, भाई देख मान ले अगर मेरा सेल 90,000 है, बता 90,000 के सेल के लिए कितना प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, हमने पूछा ट्रिक नंबर 3 को। तो ट्रिक नंबर 3 बोलता है नालायक, तुझे ट्रिक नंबर 3 अगर यूज करना है तो सबसे पहले तुझे ट्रिक नंबर 1 यूज किया होना चाहिए। ट्रिक नंबर 3 के लिए क्या बताना चाहिए, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 ने मुझे क्या बोला था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। तो मैं ऐसा बिलीव करूंगा कि मैंने ट्रिक नंबर 1 यूज किया है और मुझे फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो पता है, ऐसे बिलीव करूं क्या, बोला हाँ। मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट 25,000 है और मेरा पीवी रेशो 40% है, ये जानकारी मेरे को पता है। फिक्स कॉस्ट कितना है 25,000 मेरे को पता है, पीवी रेशो कितना है 40% मेरे को पता है। अब मुझे क्या दिया है, सेल, निकालना क्या है प्रॉफिट। कैलसी बंद करो, पहले सुनो, क्या दिया है सेल, निकालना क्या है प्रॉफिट। जैसे सेल देके प्रॉफिट पूछा है, मैंने पूछा ट्रिक नंबर 3 को, अरे ट्रिक नंबर 3 अभी तो बता कैसे करना चाहिए। तो ट्रिक नंबर 3 बोलता है जब भी सेल देके प्रॉफिट पूछा है या प्रॉफिट देके सेल पूछा है, सेल देके प्रॉफिट पूछा है या प्रॉफिट देके सेल पूछा है, ऑलवेज प्रिपेयर बेसिक फॉर्मेट। क्या बनाएंगे, बेसिक फॉर्मेट। कब, सेल देके प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट देके सेल पूछा है, क्या बनाएंगे, बेसिक फॉर्मेट। तो भाई ने बोला बेसिक यूज करो, यूज करने का, करते यूज। बोलो क्या बेसिक फॉर्मेट है, सेल में से यूज करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा प्रॉफिट। अब बताओ क्या पता है, क्या पता है सेल, मुझे निकालना है क्या है प्रॉफिट। फिर से बोलो क्या पता है, सेल, निकालना है क्या है, ओके। सेल से प्रॉफिट निकालने के लिए इस फॉर्मेट में ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। क्या पता है सेल, निकालना है क्या है प्रॉफिट, टॉप टू बॉटम आना। अब कैसे, मैं कंफ्यूज हूं सेल से क्या करूं। मुझे तभी पता चलता है, एक चीज मेरे को पता है पीवी रेशो, क्या पता है, जरा बताओगे ये पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। बोलो बच्चों पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अभी कुछ समय के लिए इनटू 100 को भूल जाओ, भूल गए, बोलो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कंट्रीब्यूशन को यहीं पे रखो, ओके। स्कूल में गए थे, मैथ्स आता है, 2 + 3 5, 2 × 3 6, चलो उतना आता है, वेरी गुड। अब बता मुझे ये सेल राइट में क्या हो रहा है, डिवाइड, सेल राइट में क्या हो रहा है डिवाइड, लेफ्ट में क्या होगा, पक्का शोली, सेल राइट में क्या हो रहा है डिवाइड, लेफ्ट में क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो कैन आई से दैट अगर मैं सेल को मल्टीप्लाई करूंगा पीवी रेशो तो मेरे को क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन। अरे कलता है का किसको किससे मल्टीप्लाई किया, सेल यहां पे क्या था डिवाइड, इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई हो गया पीवी रेशो, इससे मुझे क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। क्या ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, क्या यूज करते हैं। अब बताओ अपने को क्या पता है सेल, अब मैं सेल से जंप मारता हूं कंट्रीब्यूशन से, सेल पे सेल से जंप कहां पे मारता हूं कंट्रीब्यूशन, उसके हेल्प किसका लूंगा पीवी रेशो। मेरे को पता है अगर मैं सेल को मल्टीप्लाई करूंगा पीवी रेशो तो मुझे क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। अरे बोलो हां, अगर मैं सेल को मल्टीप्लाई करूंगा पीवी रेशो तो मुझे क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सर कितना पीवी रेशो है, कितना पीवी रेशो है 40% है ना ऊपर, ये सब पता अपने को। बोलो चलो कैलसी सेल कितना है 90,000 इनटू क्या करोगे 40% का बटन बेटा प्रेस करो,
90,000 इंटू 40% कितना आएगा? 36,000। सबका कैलसी पे आ रहा है क्या? कैलसी कैरी करो, कैलकुलेशन करो, देखना कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन। 30,000। मुझे फिर से बताओ क्या पता था? सेल। जम कहां पे मारा? कंट्रीब्यूशन। किसका हेल्प लिया? पीवी रेशो। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, किसको किससे मल्टीप्लाई किया? सेल को मल्टीप्लाई किया पीवी रेशो, क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। एक बार मिला कंट्रीब्यूशन, उसे कहना है सब्ट्रैक्ट फिक्स कॉस्ट। सर कितना फिक्स कॉस्ट है? 25,000। कंट्रीब्यूशन से लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। तो अपने को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यही तो चाहिए था। समझा? ऊपर से गया, वो डेंजर है ना, टफ है। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 2। अब ना मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाएंगे, चलेगा? मान लो सेल है 50,000 और मुझे प्रॉफिट निकालना है। बोलो क्या दिया है? सेल। निकालना है क्या? प्रॉफिट। कुछ मिसिंग है क्या? मिसिंग है, हाँ, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो, ये पहले पता होना चाहिए। बोलो मान लो फिक्स कॉस्ट 12,000 है, मान लो पीवी रेशो 45% है। फिर से बताओ क्या दिया है? सेल। निकालना है क्या है? प्रॉफिट। क्या दिया है? सेल। निकालना है क्या है? सेल से प्रॉफिट निकालना है, तो क्या बनाएंगे? बोलो बोलो कैलसी बन, पहले बोलो। बेसिक फॉर्मेट। सेल से क्या निकालना है? प्रॉफिट। क्या बनाएंगे? बेसिक फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? क्या पता है? सेल। कितना पता है? 50,000। पक्का? जम किधर मारो? किसकी हेल्प लो? मल्टीप्लाई डिवाइड। सेल को मल्टीप्लाई करो पीवी रेशो, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा? 22,500 मिल गया कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट क्या करोगे? लेस, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 10,500। थोड़ा बहुत समझा? ऊपर से गया? तो क्या ट्रिक नंबर 1 का फर्स्ट केस समझा क्या? यहां पे क्या दिया था? सेल। निकालना क्या था? प्रॉफिट। सेकंड केस क्या दिया? क्या होता है? प्रॉफिट। निकालना क्या है? सेल। ये मैं कल समझाऊंगा, ठीक है? बस इतना पहले पढ़, कॉपी करना चलेगा क्या? चलो ये सब लिख लो, ट्रिक 1 ट्रिक 2 सब लिख लो। और चिंता मत करो बेटा, अगले 7-8 दिन ना ये अपन हर रोज ये सेम सेम बार बार यूज करेंगे, तो यूज तो हो जाओगे आप लोग। बस जितना भी क्लास में हो रहा है डेली घर में जाके आप पढ़ते जाओ और रिवाइज करते जाओ। डन? चलो अब तो प्यूरिश लिख के हो गया। बोलो किसका बाकी है? हो गया सबका लिख के? स्क्रीन चेंज करूं? चलो अभी ट्रिक नंबर 2 को लिखो।
डन। ट्रिक 2 हो गया, किसका बाकी है? चेंज टू स्क्रीन। चलो अभी ट्रिक नंबर 3 को लिखो। डन हो गया। बोलो किसका बाकी है? एग्जाम्पल 2 लिख लो। इतना लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन अपन कल से शुरू करते हैं। मेन क्वेश्चन शुरू करें कल से। ओके, हो गया सबका लिख के? चलो तो आज यही पूछ जाते, टाटा बाय बाय। अब मस्त खाना खा लो।